तो आंखें नहीं है आपकी, इसके बावजूद आपने इस कंपटीशन को कैसे क्लियर किया? मतलब आँखें नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लाइक और कोई मतलब वो नहीं है। नहीं, आप एक्सपीरियंस कैसे रहता था उस समय का? एक्सपीरियंस तो वैसे ही रहता था जैसे एक नॉर्मल इंसान का रहता है। लाइक मैं हाथ से टच या फील कर करके मूव्स को पहचानता था कि हाँ वो क्या चल रहा है। मैं उसकी मूव्स की नोटेशन सुनता था जिससे मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। और अगर वो मूव चल रहा होता था तो फिर मैं मतलब चल भी देता था और विद नोटेशंस। होने हैं। मैं बहुत ही हौसले से ये कह सकता हूँ भी हमारे जो मेरे साथ बैठे हैं महेश, ये एक स्पेशल चाइल्ड हैं, दृष्टिविहीन। मुझे कहते हुए मन मेरा भर रहा है। ये बच्चा नॉर्मल प्लेयर्स कंपटीटर्स के साथ compete करके आगे स्टेट लेवल में जा रहा है और हमारी बॉडी पूरी कोशिश करेगी भी इस बच्चे को नेशनल में नॉमिनेट करवाया जाए। कई चीज़ें होती हैं जो उम्मीद से ज़्यादा हो जाती हैं। हमें नहीं पता होता कभी बच्चों में क्या टैलेंट है। टैलेंट अपने आप ही उभरता भी। एक बाई बर्थ आता है, गॉड गिफ्टेड है। तो इसलिए कंपटीशन तो आए, कंपटीशन होंगे तभी ये जागृत कंपटीशन की भावना आएगी, तो वो आगे आएंगे। थैंक्स टू जो है इनकी एसोसिएशन को, जो अवनीश जी हैं और जो रविंदर मोंगा जी है, इन्होंने इतना सपोर्ट किया। मतलब मैं हैरान हूँ ये देख के कि एक बच्चे को मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने में इतना पुश कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानती हूँ कि अपने छोटे से सिरसा जैसे शहर में इस तरह की एसोसिएशन जो हैं काम कर रही हैं। अब उस दिन मैंने देखा कुछ बच्चे जीते, कुछ हारे, कुछ रोने भी लगे। हारने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे वो रोने लग जाते थे। पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तो उस दिन मैं सारा दिन यहाँ पर थी। आई ऑब्जर्व्ड कि कुछ मदर्स बहुत सपोर्टिव हैं, कुछ बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की हैं। किसी किसी की गाइडेंस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और किसी की उतनी मुझे सही नहीं भी लग रही थी। तो ये सब अपने आप में एक टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। यू लर्न अबाउट लाइफ, नॉट जस्ट अबाउट द स्पोर्ट, आई थिंक। और ऐसे ऐसे बच्चे आए थे जो हम तो सोचते थे, हमें पता ही नहीं था कि सिरसा में इतने इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन सरसा की जो फार्मूलेशन है वो 2010 में हमने करी। 2010 से लेके आज तक, एक्सेप्ट फॉर द कोविड सीज़न, हमने हर साल बच्चों के कंपटीशन यही 7 एज ग्रुप्स में करवाते हैं और यहाँ से बच्चे नॉमिनेट होके स्टेट लेवल में जाते हैं। और अभी जो रिसेंट हमारा लेट कंपटीशन हुआ, वो यहाँ हम बैठे हैं सरसा क्लब सरसा में। राजेश गोयल जी, मोहंता जी, रविंदर मोंगा जी, ये क्लब के एक्टिव मेंबर्स हैं। इन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी और प्रैक्टिकली जो ये टूर्नामेंट है इसको रविंदर मोंगा जी के फादर श्री देव प्रकाश जी मोंगा, उनके नाम से स्पॉन्सर किया गया, जिसमें अब तक की मैक्सिमम एंट्रीज़ 120 एंट्रीज़ आई, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और यहाँ से बच्चे हम जैसे 7 ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप्स हैं, उसमें से 2 लड़कियाँ 2 लड़के 28 कॉम्पिटिटर्स को, प्लेयर्स को हम नॉमिनेट करके स्टेट लेवल में भेजेंगे, जिनके डिफरेंट प्लेसेस पे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स हों। जो मेरे साथ बैठे हैं महेश, ये एक स्पेशल चाइल्ड हैं, दृष्टिविहीन ही टैलेंटेड बच्चा है। भगवान ने अगर दृष्टि के लिए विहीन किया तो उतना ही मैं कहूँगा भी इसको ब्रेन मल्टीप्लाई करके दिया। मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा भी सरसा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन 2 बार आज तक
ये टूर्नामेंट स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होल्ड कर चुकी है। एक तो श्री सुखवीर जैन मेमोरियल ट्रस्ट है, उन्होंने स्पॉन्सरशिप किया। दूसरा डॉक्टर राजेंद्रा इंस्टीट्यूट, डॉक्टर राजेंद्र सरां के फादर के नाम से स्पॉन्सर हुआ, और वो टूर्नामेंट की हॉस्पिटैलिटी आज तक हमेशा सरसा की याद की जाती है। कई चीज़ें होती हैं जो उम्मीद से ज़्यादा हो जाती हैं, हमें नहीं पता होता कभी बच्चों में क्या टैलेंट है। टैलेंट अपने आप ही उभरता भी। एक भाई बर्थ आता है, गॉड गिफ्टेड है, तो इसलिए कंपटीशन तो आए, कंपटीशन होंगे तभी ये जागृत कंपटीशन की भावना आएगी, वो आगे आएंगे। एसोसिएशन तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हर साल में कोई ना कोई टूर्नामेंट लेके आए। सबसे पहले तो मैं चेस एसोसिएशन को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतना सफल आयोजन किया। चेस एसोसिएशन के सभी मेंबर पिछले 5 दिनों से इसी कार्य में लगे हुए थे कि इस प्रोग्राम को किसी तरह से कामयाब किया जाए। उनका हर स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्सनल पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट चल रहा था, इसी बात को लेकर कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम वो परफॉर्म करवा सकें। एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं, गर्ग साहब हैं, श्री रविंदर चौधरी जी एडवोकेट हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, और इन सब के साथ में हमारी एक बैकबोन भी है एसोसिएशन की, वो है श्री अवनीश कालड़ा जी एंड उनकी वाइफ। फॉर्चुनेटली आज वो किसी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से आज वो अवेलेबल नहीं है, उन दोनों को अपने किसी निजी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन लोगों का योगदान एसोसिएशन में बहुत ज़्यादा है। अवनीश कालड़ा जी हमेशा से इसके किसी भी कार्यक्रम को सफल आयोजन करने के लिए अपनी जान तक लगाने वाले हैं। हमने इस बार भी उनका डेडिकेशन देखा, जो अथक प्रयास उन्होंने किए, हर पेरेंट्स के साथ पर्सनल टच करना और सारा सेटअप तैयार करना, टीम को तैयार करना, और उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया। मेरे को कभी ये दिमाग में बात नहीं आई थी कि मैं इस एसोसिएशन के प्रोग्राम को मेरे फादर के याद में करवा सकूँ। कालड़ा जी का प्रपोजल था, चौधरी साहब भी बहुत इंटरेस्टेड थे, गर्ग साहब मेरे फादर के पुराने दोस्त हैं। जब इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित किया भी हम चाहते हैं कि एक श्री देव प्रकाश मोंगा जी के नाम से एक प्रोग्राम हम अरेंज करवाएं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इन सब की बात को माना और ये अरेंजमेंट हमने किया। हालांकि मेरे फादर साहब और मैं, हमारी सारी फैमिली स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिवेट है, हम इसको बड़ा प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन इस एसोसिएशन के मैच के बाद जो चीज़ें जो मेरे को खुद को फील हुई पर्सनली, या जो मेरे में चेंज आया, वो यही है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें पेरेंट्स कि बच्चे इस तरह के गेम्स में इन्वॉल्व हों। चेस से ना केवल आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है, इसके अलावा चेस के अंदर आपको बहुत सारी ज़िंदगी में कठिन चीज़ों से निकलने का रास्ता मिलता है। हम चेस को चेस की तरह से देखें। हमारे यहाँ पर उस दिन एसोसिएशन में जब चीफ गेस्ट थे ठाकुर पद्म सिंह जी, जो कि हमारे कंज्यूमर कोर्ट के चेयरमैन हैं, वो आए थे, तो उन्होंने इसका पूरी हिस्ट्री बच्चों को बताया। चेस कहाँ से शुरू हुई, किस किस कंट्री से इसका नाम निकला, कैसे निकली और कहाँ तक ये चले आ रही है, और आज ये किस तरह से प्रचलित है। वो ये सब चीज़ें जब उन्होंने बताई थी तो बच्चों के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक बातें थी। तो मैं तो इस संस्था के साथ जुड़कर बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ करने के लिए, परिवार के लिए भी समय निकालते हैं लोग और काम के लिए भी निकालते हैं। अब ये मोंगा साहब बैठे हैं, इन्होंने सारा दिन वहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया हमने। मैं तो शायद घंटा 2 घंटे आया था, ये 3 दिन से लगे हुए थे। हमारे कालड़ा साहब ने जितना टाइम लगाया तो मैं हैरान भी, कचहरी छोड़ के यहाँ का काम कर रहे थे वो। ये तो अपना है, देखो शौक़ है सबका। कंपटीशन को पास करना और कंपटीशन में खेलना, लाइक कंपटीशन को पास करना वो डिपेंड करता है कि आपके मतलब आप गेम कैसी खेलते हो, आप गेम कैसे खेलते हो, हाउ यू प्ले द गेम। अगर आप गेम अच्छी खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आप पास हो जाओगे। बस आपको पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क करोगे तभी आप पास हो पाओगे। ठीक है, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा
आप जो कुछ भी अपनी साइड से, अगर आप कोई गेम खेलो किसी भी ओपोनेंट के साथ, जो कुछ भी आप अपनी साइड से कर सकते हो उस ओपोनेंट को हराने के लिए, वो आपको करना चाहिए। और बस यही दो कंपोनेंट्स हैं कि एक तो हार्ड वर्क और एक मतलब स्ट्रेटेजिक, लाइक चेस की गेम में स्ट्रेटेजिक मूव्स, यानी आपको देखना चाहिए ओपोनेंट के पीसेस देखने चाहिए, खुद के पीसेस देखने चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। ये अगर दो बातें ध्यान में रखी जाए तो आप अपने आप ही चेस कंपटीशन में पास हो जाओगे। सबसे ज़्यादा परिवार में मोटिवेट की बात करें तो मेरे पूरे फैमिली में मेरे को सभी मोटिवेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने मेरे को आज तक मोटिवेट किया वो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस मुकाम पर अपने टीचर्स और अपने मदर की वजह से पहुँचा हूँ। आगे तक की बात करें तो एम्बिशंस तो बहुत है। मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल तक जाऊँ तो इंटरनेशनल तक जाऊँ और मैग्नस कार्लसन जैसे प्लेयर से मेरा सामना हो, जो चेस के बहुत रिनाउंड प्लेयर्स हैं, तो जिससे मैं उनसे भी कुछ सीख पाऊँ और अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर पाऊँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं मेरे अगर चाइल्डहुड टाइम को याद करूँ तो हम लोगों को जैसे चेस के लिए स्कूल में सिखाते थे, तो उस वक्त वो टाइम नहीं था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता था। तो उस वक्त मेरा बड़ा मन होता था कि मैं भी कोई डिस्ट्रिक्ट में या कहीं खेलने के लिए हम लोग जाएं, बट नहीं गए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जैसे मेधांश को मैंने जब चेस सिखाया तो उसके बाद मैंने फील किया कि ये अच्छी चेस जो है वो खेल रहा है, पकड़ रहा है अच्छे से उसको। तो उसके बाद मेधांश ने हमारे पास जैसे एसोसिएशन की तरफ से एक जो है फॉर्म आया था कि, तो मुझे एक बार तो डाउट था कि मैं इसको फिल करूं कि ना करूं, क्योंकि मेधांश की कैटेगरी अलग थी। मेधांश जो है वो ब्लाइंड है, तो फिर भी मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको फिल करते हैं। अगर एसोसिएशन मना करेगा तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। बट थैंक्स टू जो है इनकी एसोसिएशन को, जो अवनीश जी हैं और जो रविंदर मोंगा जी है, इन्होंने इतना सपोर्ट किया। मतलब मैं हैरान हूँ ये देख के कि एक बच्चे को मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने में इतना पुश कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानती हूँ कि अपने छोटे से सिरसा जैसे शहर में इस तरह की एसोसिएशन जो हैं काम कर रही हैं। इससे मेधांश को तो मिलेगी, बल्कि बाकी मेधांश जैसे और भी जो बच्चे हैं उनको भी एक पॉजिटिव नज़रिया मिलेगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। पहले तो मैं एसोसिएशन को बधाई देना चाहूँगा, जो इन्होंने इतने अच्छे से सब चीज़ें हैंडल की, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़ किया। फिर और मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ भी, उन्होंने एक स्पेशल बच्चे को अलाउ किया नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने के लिए, भी बहुत एक बड़ी बात है। कई जगह इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, भी ये नहीं खेल पाएंगे, या इनका विज़न ब्रॉड था, तो इन्होंने इसको पार्टिसिपेट करने दिया और इसने अच्छा खेला। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में भी, नॉर्मल विज़न के बच्चों के साथ compete करना भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मेधांश के लिए कि इसने बहुत अच्छा से खेला है, और मैं आगे एसोसिएशन के लिए भी ये मतलब ये बहुत अच्छे से और बड़े लेवल पे प्रोग्राम करे, बच्चे और भी निकले और स्पेशल बच्चे भी और निकले। मैं खाली मेधांश के लिए नहीं, और भी अगर इस तरीके के बच्चे हैं जो चेस में अच्छा है तो उनको भी ये प्रमोट करे, वो भी आगे पार्टिसिपेट करे और अच्छे ऊपर लेवल तक, नेशनल इंटरनेशनल तक। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर सिरसा जैसी जगह पे मिलती हैं तो ऑब्वियसली वी फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। हम लोगों को तो बचपन में ये सब नहीं मिल पाया, अब जो बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। इतने एफ़र्ट्स जो हैं ये काबिल तारीफ़ हैं। देन रिगार्डिंग द टूर्नामेंट, जो वेन्यू ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने, अरेंज किया, वेन्यू बहुत अच्छा था। इतनी गर्मी के बावजूद जो जितने भी कैटेगरीज़ के अलग अलग मैचेस हुए हैं वो फुली एयर कंडीशन रूम्स थे। मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर्स से डिफरेंट स्टेट्स में जाके अपने बच्चे को टूर्नामेंट के लिए लेके जाती हूँ। मैं गाज़ियाबाद भी गई हूँ, पंजाब में भी, इवन रिसेंटली मैं मोहाली भी जाके आई हूँ।
हालांकि ऑर्गेनाइजर्स अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं कि वो जितना अच्छा टूर्नामेंट कर पाएँ करते हैं, लेकिन स्टिल कई बार ऐसा होता है कि जो साथ में पेरेंट्स गए हैं उनके लिए वो अरेंजमेंट्स नहीं हो पाते। इवन कई बार आपको लगता है कि पानी भी नहीं मिल पा रहा, कुछ खाने पीने का आसपास कुछ नहीं है, तो पूरा दिन जब आप छोटे बच्चों के साथ खेलने जाते हैं तो कई बार मुश्किल भी आती है। लेकिन जो सिरसा चेस एसोसिएशन ने किया है, पूरा दिन पेरेंट्स के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट्स, फ्रूट्स, जूसेस, मतलब ऐसे फुल, मतलब बच्चे खेल भी रहे थे और उनको प्रॉपर नरिशमेंट भी पूरा दिन मिला है। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया और मैं इनको बधाई देती हूँ और होप करती हूँ ऐसे टूर्नामेंट्स और ऑर्गेनाइज़ होते रहें, क्योंकि इससे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कोचेज़ को भी आगे आने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये कंपटीशन हमारे क्लब के लिए तो हमारा फर्स्ट टाइम था चेस के लिए, तो जो मोंगा जी ने मेहनत की है वो एफर्टलेस है। इन्होंने बहुत मेहनत की और इतने बच्चे, इतनी गैदरिंग हमने तो सिरसा क्लब में पहली बार देखी थी, और हम चाहते हैं कि अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये स्टेट लेवल में हमारी सिरसा क्लब में करवाएं और हमारा पूरा सहयोग क्लब की तरफ से रहेगा कि अगर दिल से कोई काम किया जाए तो उसका एक परिणाम बड़ा अच्छा सा निकलता है। तो इस बार इस प्रोग्राम में हमने 2-3 बड़े अचंभित चीज़ों को महसूस किया। सब तो पहली चीज़ ये थी कि जो एंट्रीज़ थी, 120 एंट्रीज़ ऑन रिकॉर्ड के बावजूद हमारे पास कम से कम इन हैंड 10 से 15 एंट्रीज थी, जिनसे हमने पेरेंट्स से माफ़ी मांग के, हाथ जोड़ के हमने माफ़ी मांगी और ये कहा कि हम अपनी सारी व्यवस्था को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए कृपा नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करें। एक तो हमारे साथ ये अचंभा हुआ। दूसरा जो एक घटना हमारे साथ घटी, मेरी माताजी जिनकी उम्र 84 साल है, 84 ईयर्स के हैं, वो जनवरी में वो गिर गए थे। गिरने से उनका कुल्ला टूट गया था, वो हमने हिसार से रिप्लेस करवाया। रिप्लेसमेंट के बाद अभी वो सिर्फ वॉकर के सहारे चलने के लायक ही बने थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी भी, मैं चाह रहा हूँ कि पापा की याद में हमने पहला प्रोग्राम किया है, तो आप इसमें अपना सहयोग दें, आप आकर प्रोग्राम देखें, बच्चों के पास बैठें। तो शी इज़ टोटली रिफ्यूज़ड, मेरे को उन्होंने मना कर दिया। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरी हैं, जो मेरे भाई जैसे हैं, अमनीश कालड़ा जी और उनकी वाइफ अजिंदरप्रीत भाभी जी, उन दोनों ने मेरी माता को इस तरह से आग्रह किया कि मेरी माता ने मना नहीं करा, मुझे मना किया, उनको मना नहीं किया, एंड शी केम हियर, और वो यहाँ पर आए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जितने विनर्स बच्चे थे सबको उन्होंने अपने हाथ से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया, सर्टिफिकेट दिए, और यहाँ पर फिर जो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हुई जो उन्होंने दी, तो उनके चेहरे पे एक जो खुशी मैंने देखी, उस खुशी में मुझे लग रहा था कि अब उनका दर्द कहीं कोसों दूर है। ये बात बड़ी अचंभित हुई और हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा ये एक मिसाल बनी कि। और उसके अलावा श्री सुखबीर जैन जी की वाइफ श्रीमती आशा जैन जी, जो कि हमारे माता समान हैं, वो भी आए। उन्होंने भी बच्चों को मेरी माता जी के साथ मिल के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करवाया। तो इस तरह से जो मातृशक्ति हमारे प्रधान जी थे, उनकी वाइफ और सक्सेना साहब की वाइफ, श्री आनंद सिंगला जी की वाइफ, मतलब अगर उस दिन का नज़ारा आप देखते हैं तो इस पूरे स्टेज के ऊपर मातृशक्ति का पूरा बोलबाला था। और उन्होंने बच्चों को इस कदर प्रोत्साहित किया कि हमें अब महसूस हो रहा है कि सच में बच्चे 120 नहीं, अगली बार जब हम करवाएंगे मेरे भाई की हेल्प से, नकुल जी की मदद से, सिरसा क्लब में अब हम स्टेट की डिमांड करेंगे। मैं श्री रविंदर चौधरी जी से और अवनीश कालड़ा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब मिलकर स्टेट को सिरसा में लाएं, और उस प्रोग्राम के लिए चाहे हमें क्लब मेंबर से 2 दिन 4 दिन पहले रिक्वेस्ट करनी पड़े, हम इस क्लब के अंदर सिर्फ उस दिन चैम्पियनशिप ही करवाएंगे और सिरसा का नाम बहुत आगे लेके जाएंगे ताकि बच्चे इसमें इन्वॉल्व। और श्री देव प्रकाश मोंगा जी, जिनके मेमोरी में ये प्रोग्राम रखा गया, मुझे उनके जीवन काल में उनका बहुत प्यार मिला और उनकी एक सीख रही हमेशा कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो, कभी पीछे नहीं देखना। और चेस जो एक गेम है, चेस गेम भी हमें यही सिखाती है। चेस सिर्फ एक गेम नहीं, चेस हमें एक कासल बनाना सिखाती है कि हाउ टू सेफ योर सेल्फ, हम अपने आप का बचाव कैसे करें। आज की जिस इरा में हम लोग जी रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो स्पेशली फॉर गर्ल्स, बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर,
मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी बेटी को भी इस गेम के लिए ज़रूर सिखाऊं कि एक बच्ची को ये पता होना चाहिए कि इस लाइफ में मुझे अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। और चेस गेम जो है वो हमें ये सिखाती है कि हम अपने कैसल को बनाएं और अपने राजा और रानी को कैसे हम सेफ रखें। तो मैं ये चाहूँगा कि चेस की जो एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये प्रोग्राम हुआ, उस हम प्रोग्राम को बहुत आगे तक लेकर जाएं और उनको बच्चे एटलीस्ट अगर वो खेलने ना आए तो उसको देखने आएँ। देखने से उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रोग्राम देखा। श्री रविंद्र मोंगा जी, जिनकी वजह से मुझे प्रोग्राम देखने का मौका मिला, इस प्रोग्राम का पार्ट बनने का मौका मिला, थैंक्स टू हिम कि मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद अपने माइंड को बिल्ड कर चुका कि नेक्स्ट टाइम जब ये एसोसिएशन इस प्रोग्राम को करवाएगी तो डेफिनेटली मैं अपनी डॉटर को उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाऊँगा। तब तक मैं अपनी डॉटर को ये चेस गेम सिखवाऊँगा। तो थैंक्स टू हिम और थैंक्स टू श्री देव प्रकाश मोंगा जी। मोंगा परिवार को बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम के लिए और इस एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।